नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं आरजे चांदनी फिर से लाई हूँ आपका फेवरेट शो वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, कहा जाता है पल भर का मजा जिंदगी भर की सजा। नशा नशा एक ऐसी सजा है जिसे न केवल हम अपने आप को देते हैं पर अपने पूरे परिवार, आसपास के लोगों तथा समाज को भी देते हैं। नशे को सजा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार कर देता है। नशीले पदार्थों का सेवन सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ही ले जाता है। नशे की आदत जो एक बार पड़ जाती है तो व्यक्ति ऐसा दलदल में फंस जाता है जो चाहकर भी निकल नहीं पाता है। नशे की आदत एक ऐसी दलदल है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है और फिर निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता। दोस्तों, आज की जो थीम है वो है हमारी व्यसन मुक्ति, और इस थीम पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय सम्माननीय प्रहलाद भाई जी। आप पिछले 15 सालों से देश विदेश के कई शहरों में 4000 से भी अधिक मोटिवेशनल तथा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज कंडक्ट किए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशंस, emotional intelligence, developing self-esteem, character building, the art of positive thinking, moral values and the science of meditation जैसे उम्दा विषयों पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, खूबसूरती से प्रकाश डाला है। आप पिछले 15 सालों से भी अधिक मानव हित व मानव उत्थान हेतु कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, schools, hospitals, government and non-government organizations जैसे अनेक स्थानों पर सेमिनार्स एवं प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। सर, आपका भी के सेट पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसे कि हमने बात की व्यसन मुक्ति की कि आज का जो समाज है, आज का जो व्यक्ति है, उसमें भी खासकर हम अगर युवा वर्ग देखें तो वह व्यसनों से ग्रस्त है। उसे भी पता है, समझ है कि ये सब चीजें गलत है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा। आज हम वैसे देखते हैं कि लाखों लोग किसी ना किसी व्यसन के आदी हैं ही। मतलब आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई व्यसन से घिरा हुआ है ना जी। और इन व्यसनों की वजह से आज कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित है। तो आज अधिकतर लोग, और जिनमें आप जैसे युवा की आपने बात की, खासकर युवा आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर फील करते हैं या कमजोर हो गए हैं। आप देखिए, बहुत सारे युवाओं को हम देखते हैं कि उनके चेहरे पर अब जो है ना खुशी नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती। कारण क्या है कि वो बहुत सारे व्यसनों के शिकार होते हैं, है ना। तो इन सबसे बचने का अथवा दूर होने के लिए सभी के लिए अगर अपन कहें कि इन सबसे बचना है या दूर होना है, तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आध्यात्मिक शक्ति। माने कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करता है, आध्यात्मिकता की ओर जाता है या अच्छी साहित्य का अध्ययन करता है, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता है, तो वह अपने आप को इन सब चीजों से छुड़ा सकता है। और आज खास करके जरूरत है एक नया एडिक्शन और इसमें अभी जुड़ गया है आजकल, सोशल मीडिया का। लोग पहले तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब ये तो है ही है। हाँ। आजकल सोशल मीडिया का भी एक बड़ा एडिक्शन हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब बहुत सारे युवा जो है बहुत सारी चिंताओं में और समस्याओं में, बीमारियों में गिरते जा रहे हैं। मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक बात सुनाता हूँ। मेरे पास कुछ समय पहले एक परिवार के कुछ सदस्य आए थे, उनकी एक बिटिया थी जी। उन्होंने बताया कि मेरी बिटिया डिप्रेशन में चली गई है। तो मैंने कहा कारण, तो उन्होंने कहा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने मेडिसिन लिया और डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप किसी मेडिटेशन सेंटर पर जाएं जी। तो संयोग से मेरे पास आए, और जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मैंने पूछा कारण क्या, उनकी बिटिया को भी जब मैं मिला तो उसका डिप्रेशन का कारण पता है क्या था? उस एक्चुअल में उसने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली हुई थी और उसकी पोस्ट को उतने लाइक नहीं मिले थे जितनी उसको एक्सपेक्टेशन थी। राइट। उसकी वजह से वो डिप्रेस हो गई। ये सत्य है सर, सिर्फ उस बच्ची का केस नहीं है ऐसा। कई ऐसे युवा वर्ग नहीं, खाली युवा वर्ग भी नहीं, कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो लाइक्स और मतलब अपनी जिंदगी को लाइक से कनेक्टेड कर रहे हैं। राइट।
जी तो उसकी वजह से भी बहुत सारे, तो मैं समझता हूँ इसका सबसे अच्छा जो माध्यम है वो ये है कि आज पेरेंट्स को बच्चों को आध्यात्मिक दिशा की ओर थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जीवन से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है और उसकी वजह से ये सारी नेगेटिव चीजें जो है मनुष्य के जीवन में हावी होती हैं। जी थोड़ा भी वो समय निकालता है तो मैं समझता हूँ इससे बचा जा सकता है ना। जी जी जी। कई बार आप जैसे कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे, डाइवर्ट करें उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ। पर जी सर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को तो ये पता ही नहीं होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं व्यसन के आदी हो चुके हैं, क्योंकि वो घर पे सच तो बताते नहीं हैं, हम्म। झूठ बोल के ही ये सब कार्य किए जाते हैं। तो क्या कहा जाए? देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता कि जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा हम्म नहीं है कि माता पिता को पता नहीं होता है। क्या हम्म होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की एक्टिविटी से समझ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को उतना टाइम देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे माता पिता क्या बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो हम्म अपने जीवन में ही लगे होते हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी में लगे होते हैं और उनका बच्चों को उतना ध्यान नहीं होता, वो बच्चों को बच्चों के हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर एक माता पिता को अपने बच्चों पर इस तरह से नजर रखनी चाहिए, माने माता पिता को बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और फ्रेंडली भी होना चाहिए, है ना। हम्म और अगर बच्चों की आदतों में परिवर्तन दिख रहा है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है, तो माता पिता सहज ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, माने उसको चेक करना चाहिए। अब माता जी पिता ध्यान नहीं देते तो उन्हें पता नहीं लगता, लेकिन वो अगर बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ बात करें, अधिकतर समय उनको दें, है ना। और हम्म उनके साथ जो माता पिता का व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए फ्रेंडली, कि कई बार बच्चे खुद ही आकर के उनको बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और हम्म माता पिता का जब फ्रेंडली रवैया नहीं होता है तो कई बार वो डरते भी हैं कि भाई इनको बताएंगे या इनको पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो हम्म। बच्चों के साथ अधिकतर समय माता पिता को बिताना चाहिए, देना चाहिए। तो बच्चों के व्यवहार से और उनके मतलब पूरे जो उनका जो क्या कहेंगे उसको चलन जो कहेंगे उससे पता लग सकता है, और वो बच्चों को सही समय पर सही दिशा दे सकते हैं, है ना। सर आपको लगता है अच्छा ठीक है, माता पिता को कई बार पता भी होता है, जी पर वो क्या सुनते हैं? नहीं, बच्चे उनकी सुनते हैं बिल्कुल सर? नहीं, बिल्कुल बहुत आपने सुनते सही अगर कहा माता कि पिता उनको बच्चे बच्चे बात। माता पिता की नहीं सुनते, लेकिन माता पिता का जो समझाने का जो बोलने का तरीका होता है वो रवैया उनका थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और गलती करने पर आप उसको डांटें और बार बार बोलें, हर जगह उसको नीचा दिखाएं या उसको उसकी निंदा करें या उसका अपमान सा उसको फील कराएं, तो फिर थोड़ी बदल पाएंगे उनको। तो ऐसे समय में माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठें और बात बात में उनको प्यार से अच्छी शिक्षा दें, और माता पिता को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक बार नहीं समझा, दो बार नहीं, थोड़ा दो चार 10 बार भी अगर समझाना पड़े ना तो भी समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एक्चुअल में कोरे कागज की तरह होते हैं। अगर उनको प्यार से गाइड किया जाए, धैर्य से गाइड किया जाए तो मान सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भी है, कई सारे बच्चों को मैं भी मिलता हूँ, जब जी पेरेंट्स लेकर के आते हैं और उनको समझाते हैं तो कई बार वो बच्चे चेंज हो जाते हैं। अभी हमारे पास जैसे एक बच्चे की कंप्लेंट लेकर उसकी मदर आई हुई थी, तो उन्होंने बार बार बताया भाई साहब ये नहीं करता, ये पूरा टाइम मोबाइल में रहता है, ये करता है। मैंने कहा नहीं, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, और हम्म बहुत उसको हमने तारीफ किया, अप्रिशिएट किया। बाद में जब उनकी बच्चा वो चला गया तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने तो बच्चे की बड़ी तारीफ की, जबकि वो तो ऐसा है नहीं। हम्म मैंने कहा मैंने जानबूझ करके की। बेसिकली आप उसकी कमी बता रही हो और सब जगह आप उसको कम मतलब ऐसा फील बताना चाह रही हो कि साहब ये नहीं करता, ये करता है, ये करता है। ऐसा क्यों करना चाहती हो आप? अगर हम्म। आपको बच्चों की कमी कमजोरी किसको बताना भी है तो उसके पीछे बताओ ना, आप उसके सामने क्यों बता रही हो? जी क्या होता है कि जब आप किसी भी, चाहे बच्चा आपका हो या किसी और का हो, बार बार अगर आप उसकी वीकनेसेस उसके सामने अगर लोगों को बोलते हैं तो फिर वो आप उन वीकनेसेस को उसकी ठीक नहीं कर सकते। जी तो आपको बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए और समय के हिसाब से जहां आपको लगता है कि अभी ये इसका मूड ठीक है तो बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें उसको समझाते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं। जी। जी तो आप कह रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर उनकी कमी कमजोरी बताएं तो वो भी सबके सामने ना बताएं। यस यस उनको, यस, बिल्कुल है ना, उससे बिल्कुल वो लोग हर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल। अपमान बहुत, अपना अपमान बहुत जल्दी फील हाँ, होने उनको लगता ठेस है। पहुंचती हो, फिर वो कहते हैं जब इनको पता ही है तो अभी क्या है, सबको पता है। जी मैं आपको इसका एक एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बार, मैं आज से पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता था हम्म। और वहां पे पढ़ाता था बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, आज से करीब 15 साल पहले, जी 15-16 साल होंगे, और मतलब 2003-4 की घटना है। तो आप देखिए वहां पे मैं क्या करता था कि जब मैं वहां अपनी कोचिंग पर पढ़ाने के लिए जाता था तो वहां पे कुछ लड़के मोहल्ले के खड़े होते थे और वो स्मोकिंग किया करते थे।
और मुझे मालूम था कि ये खड़े होते हैं, और मेरे पास बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए, तो मैं देखता था कि ये बच्चे सब खड़े होते हैं। तो मैं जब भी वहां से गुजरता तो मैं उन बच्चों की तारीफ करता था जो वहां खड़े होते थे। बेसिकली बच्चे, मैं कहता, अरे वाह आप लोग तो बड़े अच्छे हो, और उनको अच्छी अच्छी बातें बताता। तो उनको लगता था कि शायद सर को मालूम नहीं है कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं और इतने अच्छे नहीं है जितने सर बोल रहे हैं। तो वो क्या करते थे कि मैं जब आता था तो वो छुपा लेते थे, मतलब वो स्मोकिंग नहीं करते उस समय में, वो फेंक देते थे जो भी वो यूज कर रहे होते थे नाश्ते की चीज कोई। और वो देखते थे सर को पता नहीं है, तो इनकी नजरों में अपने को अच्छे बन करके रहना है ना। जी। और धीरे धीरे करके आप यकीन मानो उनमें से एक दो बच्चों ने तो छोड़ भी दिया था, क्योंकि मैं जी। उनसे लगातार उनकी अच्छी बात है, और मुझे मालूम है कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी अच्छाइयों को उनको बताना है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बुरी आदतें छूट जाती है। लेकिन जब हम कमियों को लोगों के सामने रखते हैं, बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या लोगों के सामने उनको अपमानित करते हैं, तो फिर उनको नहीं बदल सकते आप। आप सही कह रहे हैं सर कि अगर उनकी अच्छाइयों को बाहर निकाला जाए या उनका वर्णन किया जाए तो जी, वो लोग सुधर सकते हैं, या ये जो नशा जैसी चीज है उसको छोड़ उससे भी सकते दूर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ना ये अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि वो अपने से बड़ों को देख रहे होते हैं। आज ज्यादातर बच्चे नशा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में, उनके घर में, चलो घर में कई बार नहीं करते लोग, सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को देखते हैं, और वो देखते हैं कि जब बड़ा नशा कर रहा है तो जरूर उसमें कुछ तो होगा, अगर आज खराब चीज होती तो ये क्यों कर रहा होता। तो वो छोटे से ही उनको जो है नशे की आदत हो जाती है। मैं एक इंसिडेंट इसका सुनाता हूँ, कल का। कल मैं जी। एक्चुअली में कहीं जा रहा था, रोड पर खड़ा था, तो दो बच्चे जिनकी उम्र मैं समझता हूँ 8 साल और 9 साल रही होगी, वो बच्चे कूड़ा बीनने वाले थे, और बिल्कुल सड़क पर जो है वो बीड़ी पीते हुए जा रहे थे। हम्म। तो मैंने उन बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा आप क्यों पी रहे हो। तो पता है उनको उस बात का कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो बीड़ी से पहले भी कोई नशा किए हुए होंगे, वो डांस करने लग गए वो तो वहीं पर ही। और अच्छा। उन्होंने बात को, क्योंकि कचड़ा बीने हुए थे, अभी उनको ऐसे में क्या आप समझाएंगे, तो उनको उस चीज का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हम्म। इतना जरूर है कि मैंने जैसे उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत उसको, हमने उनसे अच्छे से बात किया तो तुरंत उन्होंने उसको फेंक दिया अच्छा। की बात। हाँ, इतना असर उन पर पड़ा। लेकिन अगर उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, समझाया जाए, तो मैं समझता हूँ बच्चों को जो है नशे से दूर रखा जा सकता है। सर मैं खुद टीचिंग लाइन से जुड़ी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को सिगरेट पीते देखा है सर। अरे बाप रे। सो ये तो यार क्या जो है, आप बेसिकली वो बोल अपने रहे हैं बड़ों को कि देखते हैं परिवार, ना। जी हाँ जी परिवार में किसी को देखा, बड़ों को देखा, अब जी जी उनके जो पिताजी हैं वो आर्मी में हैं, तो आप सोचिए वो भी कितने बड़ी पोस्ट है, या कोई भी माँ बाप है वो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा है या उनके जो बच्चे हैं वो गलत चीजों से जुड़े रहे। हर माँ जी बाप यही चाहेगा कि उनका बच्चा अच्छी लाइन पकड़े, संस्कारी हो। जी लेकिन सर कहीं ना कहीं जो आपने सोशल साइट्स की बात की, या हम मीडिया की बात करें जी या फिल्मों की बात करें, तो वो कितना प्रतिशत हमारे मन को एक व्हाट यू के से कि हमारे मन को पूरा जकड़ लेता है, कि अगर टीवी में या पिक्चरों में दिखाया गया कि ये सिगरेट इस स्टाइल से पीनी है तो वो ऐसा करना है, या सिगरेट पीना, शराब पीना एक सोशल सिंबल या सोशल स्टेटस बन गया है अभी। और जी ये चीज भी ऐसी है कि ना कि पुरुष वर्ग तक, अभी तो महिला वर्ग भी जुड़ जी चुकी है इनसे। जी जी इसके जी। बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देखो आपने बिल्कुल सही बात कही। क्या होता है कि जिन चीजों को हम देखते हैं उसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। फिर वो भले आपने टीवी पर देखी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा हो, या लोगों को करते हुए देखा हो। तो ये बात तो तय है कि हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी पर उसका असर तो पड़ ही रहा है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मुझे अपने समाज को अच्छा, लोग कहते हैं मेरे अकेले बदलने से क्या होगा, या मैं किसी एक को बदलूंगा उससे क्या होगा। ऐसा नहीं है। हर एक को ये देखना चाहिए कि वो अपने आसपास अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए कदम उठाए। जहां भी लोग ऐसे करते हैं उनको प्यार से समझाएं, निवेदन पूर्वक समझाएं, तो उनको बदला जा सकता है। मैं आपको एक इसी में एक बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी टोल से गुजर रहा था, तो टोल के बाहर आजकल आपने देखा होगा ना, ये फास्टैग के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे। तो वहां पे जी। एक अच्छा अच्छा स्मार्ट लड़का खड़ा हुआ था, और वो स्मोकिंग कर रहा था, मतलब उसके लिए। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप इधर आओ। बोला भाई साहब आपको फास्टैग। मैंने कहा मेरे पास तो है। तो मैंने उसको बुलाया और उससे बात किया। मैंने कहा अरे भाई दिखने में तो बड़े स्मार्ट हो, इतने हैंडसम हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी सुंदर शकल सूरत पे। मैंने कहा परंतु आप ये जो स्मोकिंग कर रहे हो ना, इससे आपकी सारी जो सुंदरता है ना वो खत्म हो रही है। आप यकीन राइट। मानिए उसको इतना वो लगा, और उसने तुरंत फेंक दिया। बोला सर आज से प्रॉमिस करता हूँ नहीं पीऊंगा कभी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उसको वैसे बोलता तो हो सकता है मुझसे कहता है कि आपके पैसों की पी रहा हूँ,
या आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको हंसी हंसी में इस तरह से बोला, मैंने कहा इतना सुंदर दिख रहे हो, इतना सब कुछ अच्छा है तुम्हारे पास, तो पता है एक सिगरेट आपकी उस क्वालिटी को आपकी गिरा रही है, आपकी सुंदरता को खत्म करे। तो आप यकीन मानो उसने तुरंत फेंक दिया जी। और उसके बाद कहा कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं इसको अब जो है नहीं हाथ लगाऊंगा। तो ये जी बड़ी सर। अच्छी बात है, उसने एक अच्छा संकल्प लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को बातों बातों में कुछ अच्छे थॉट के साथ या अच्छी भावना के साथ जब समझाते हैं ना, तो निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ता है। हम्म। सर, ये पता है कि नशा करना खराब है। जी पता है कि इससे शारीरिक नुकसान होते हैं। जी। ये नुकसान कौन कौन से होते हैं? जैसे शारीरिक भी क्या क्या नुकसान हमारे हो सकते हैं व्यसनों से? देखिए व्यसन तो कोई भी हो उस नुकसान करेगा ही करेगा। वो आपको शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाएगा, मानसिक रूप से भी क्षति पहुंचाएगा, आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचाएगा। मतलब वो कोई भी व्यसन आपके लिए फायदेमंद तो है नहीं, किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है ना। जब हम्म। हम लोगों से पूछते हैं भाई क्या फायदा, तो कोई फायदा उसमें निकल के नहीं आता क्या नहीं सर, फायदा। कई लोग ऐसे बोलते हैं शराब पीने से स्वस्थ हमारी जो तंदुरुस्ती है वो मेंटेन रहती है। आपको नहीं पता नहीं नहीं है नहीं, सर? कई आप लोग बताएं। ऐसा भी ठीक है, आपको एक्सक्यूज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो देते हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि आप एक को हमें बता दीजिए जो तंदुरुस्त हो। आप देखिए जो शराब पीता है सबसे पहले उसका लीवर डैमेज होता है। शराब पीने वाले को आप चेक करवा लीजिए, कई सारी बीमारियां उसको हो जाएंगी। लोग हम्म। भले अपने आप को खुश करने के लिए इस तरह से कहेंगे शराब पीने से ये होता है ये होता है, पर कहीं पर भी कोई डॉक्टर से आपको कहते नहीं मिलेगा, कोई इसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं मिलेगा कि इससे ऐसा होता है। वो तो नहीं, लिखित नुकसान। प्रमाण नहीं है सर, पर कई वो लोग अपने कई ऐसे उदाहरण देंगे। वो ये भी कहेंगे कि देखिए हम शराब पीते हैं तो हम स्वस्थ हैं, जो नहीं पी रहे हैं वो उल्टा बीमार हैं। आपको ये भी कहने में आएगा। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उन्हें अपनी बात तो सही करनी है तो वो करेंगे ही, कहेंगे हाँ। ही इस बात से, क्योंकि उनको अपने आप को सही साबित करना है, उनको गलत कहा जा रहा है। लेकिन उससे किसी प्रकार का फायदा नहीं, उससे बहुत सारे नुकसान ही है, शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से उनको क्षति है। आप देखिए कोई भी जो भी व्यक्ति शराब पीता है या अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, तो आप देखेंगे कोई ना कोई बीमारी से जरूर घिरता है। वो लास्ट मोमेंट तक आप देखेंगे कोई ना कोई बीमारियां उसके जीवन में आ जाती हैं। वो खुद भी तनाव में रहने लगता है, आर्थिक तंगी से भी गुजरता है उसका परिवार। मैंने कई परिवारों को ऐसे देखा है जिनके परिवार में लोग शराब पीते हैं, उनके घर के घर बिक जाते हैं, उनका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सर, बहुत इसका तो नुकसान है बच्चों पर भी तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है ना सर? पूरा पूरा, क्योंकि वो जैसा माहौल देखते हैं बच्चे, बेसिकली उनके आसपास जैसा माहौल होता है घर में, उसका इफेक्ट उनके जीवन पर पड़ता है। तो हम्म। ये माता पिता की प्रथम जिम्मेवारी है कि अपने घर का माहौल बहुत अच्छा बना करके रखें। अगर माता पिता में कोई समझ लीजिए कोई अगर इस तरह से करता है और कुछ चाहते हैं तो बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के सामने इस तरह का माहौल क्रिएट ना करें बिल्कुल भी। अपने घर हम्म। का माहौल अच्छा बना करके रखेंगे तो बच्चों पे उसका अच्छा अच्छा असर पड़ेगा। अन्यथा आपके सामने नहीं करेंगे, बच्चा आपके पीछे करेंगे, क्योंकि वो देख तो घर में ही रहे ना। हम्म। तो बच्चों पर तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए जी। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर एक माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों पे फिर इस तरह का असर पड़ता है कि वो मानसिक रूप से डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि उनके हम्म। घर में इस तरह का माहौल है और वो उस माहौल को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस माहौल में अपने आप को, है ना। जी। तो हमें पॉजिटिव और फ्रेंडली माहौल को डेवलप करने में माता पिता की बड़ी भूमिका है और ये करना चाहिए। जी सर, कई बार तो ऐसे भी कहा जाता है लोग अपना तनाव या स्ट्रेस दूर करने के लिए, टेंशन को भुलाने के लिए, कोई ऐसा गम जिंदगी में आ गया है, कहीं से धोखा खाया है, तो भी हम मतलब शराब पी लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। या तो सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो ड्रग्स का सहारा, जिसे मादक द्रव्य कहा जाता है, इन सब चीजों को भी वो अपना लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में तो वो सब जिंदगी बहुत हसीन लगने लगती है, फिर धीरे धीरे तो सर पता ही है सत्यता क्या होती है। क्या कहा जाएगा इसके बारे में? देखिए ये पूरी स्ट्रेस तरह से गलत है। स्ट्रेस और अगर तनाव लोग को दूर करने के लिए क्या सर इन सब चीजों का सहारा लेना सही है? नहीं बिल्कुल, इस तो पूरी तरह से गलत है। कभी भी कोई तनाव या कुछ होता है तो इस तरह की चीजों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर लेते हैं तो वो हो सकता है अल्पकाल के लिए। आपको वैसे लोगों को लगता है कि हमने समझो कोई तनाव है या स्ट्रेस है उसके लिए ड्रिंक ले ली और हम तनाव से छूट गए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। वो तनाव से छूटते नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब वो किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए उनका मस्तिष्क सुसुप्त सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो नशा पूरा होता है, मतलब वो छूटे नहीं उससे, लेकिन हम्म। जैसे ही वो नशा कम होता है वो वहीं के वहीं होते हैं जहां उन्होंने वो मतलब अपने आप को पाया था, पहले छोड़ा था, वहां ही जी। होते हैं। तो कोई भी नशे से तनाव से नहीं छूटा जा सकता, क्योंकि तनाव क्यों हो रहा है उसका कारण हमें जानना पड़ेगा। नशा उसका समाधान कैसे कर सकता है? नशे से तो बस ये है कि आपकी जो इंटरनल प्रक्रिया है, जो आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं या आपकी जो कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाते हैं। ये कहें कि उसका साइकिल जो है कुछ समय के लिए ब्रेक सा हो जाता है और आपको लगता है कि हम उससे छूट गए, लेकिन जैसे ही उसका नशा कम होगा वहीं के वहीं अपने आप को फील करेंगे। जी।
तो नशा इसके लिए कोई समाधान नहीं है। समाधान तो इसके लिए अगर आप कहेंगे तो सर कुछ पर अच्छा। कई लोग अपने रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए तो इन सब लतों में जाके अपनाते हैं, इन सब नशों को अपने जीवन का एक अंग मान लेते हैं, क्योंकि वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में क्या होता है, जो उनके परिवार के लोग होते हैं या जो उनके बड़े होते हैं या जो उनके वेल विशर होते हैं, बेसिकली उनको उनके हित के लिए सोचना चाहिए और उनको अच्छी चीजों की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे अगर कहीं भी हम अपने आप, जैसे किसी प्रकार का समझो नशा है, तो मतलब नशा किसी प्रकार का कोई तनाव है, तो तनाव जीवन में आया मतलब ये कि आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता, तभी तो तनाव आ रहा है ना। तो जी वो चीज आपको क्या करना है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी कि किस कारण से तनाव हो रहा है, उन कारणों को आपको निवारण में बदलना पड़ेगा। आप अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप कर लें, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी आप इन सब चीजों में अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आप बुरी आदतों से बाहर निकल आएंगे, तनाव से छूट जाएंगे। सर ये तो हुई, चलो अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहाँ समाज की बात कर रहे हैं, चलो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, लोग इन सब में परिवर्तन या डाइवर्ट हो ही जाते हैं। अब हम गांव के लोगों की, ग्रामीण, रूरल क्षेत्र में। हाँ, तो वहां पे कहाँ सर ये सब, ना इनके पास इतने पैसे होते हैं, वो खुद ही घर का जो घर कैसे चलाते हैं सर, उनका गुजारा ही कैसे होता है, रोज कमाया रोज खाया। यहाँ तो ज्यादातर उनके जो पुरुष वर्ग है, उनके ज्यादातर पैसे तो वो तो शराब ताड़ी में ही चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कहाँ सर एक्टिविटी करने का कुछ जरिया भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्टिविटी वो भी कर सकते हैं, उनके पास भी पर्याप्त चीजें होती हैं। भले शहर में दूसरे तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन उनके पास भी, जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास खेती होती है, उस तरह के कार्यों में क्रिएटिव वर्क होते हैं। अगर वो अपने आप को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनकी लाइफ में चेंज आए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, बट मैं गांव में रहा नहीं हूँ, बचपन से ही मैं शहर में रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी सब शहर में हुई है और मैं आज भी शहर, लेकिन मेरी अभी भी वहां पे कुछ चीजें मेरी गांव में हैं, तो मैं कभी कभी साल में एक आध बार जाता हूँ। जी। तो मैं देखता हूँ बिल्कुल लोग वहां पर इस तरह की ड्रिंक्स लेते हैं या फिर जो है स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारी चीजों के शिकार हैं, लेकिन हम हमेशा उनको समझाते रहते हैं, हम्म। मोटिवेशन देते रहते हैं। तो अब हम्म। ये स्थिति है कि जब भी हम वहां जाते हैं तो हम्म। वहां पे सब बंद हो जाता है। वहां की लेडीज आकर के हमको कहती हैं कि भैया आप एक महीना भी अगर आप यहाँ रुक गए तो हमारा गाँव तो स्वर्ग हो जाएगा। हाँ। क्योंकि वो हमको देख करके सब छोड़ देते हैं, और वो जी। हम उनको लगातार समझाते रहते हैं, और इस उद्देश्य से नहीं समझाते कि आज ही बदल जाएंगे, हम उनको अच्छी बातें सुनाते रहते, जब भी जाते हैं हम उनको हम्म। मोटिवेशन देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, हम अच्छी भावना के साथ कार्य करते हैं। तो अब उनके मन में इतना रिस्पेक्ट होता है कि जब भी हम वहां जाते हैं ना, तो उतने दिन के लिए या जिस जगह से हम गुजर रहे होते हैं ना, वहां पे कोई भी हमको, भले बुजुर्ग भी है ना, कोई बड़ा बुजुर्ग भी है ना, वो भी नहीं करता। जी। और वो भी कहते हैं कि वहां पे जब तक भैया हैं तो कोई नहीं करता वहां पे। तो ये चीजें समाज में और भी जो लोग होते हैं, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं करते हैं, जो अच्छे आदर्शवादी हैं, जो अच्छे सिद्धांतों पर चलते हैं, वो भी अगर समाज में इस तरह की क्रांति लेकर के आए, समाज में लोगों को, लोग सोचते हैं हमको क्या करना है, वो तो उधर पी रहा है, भले पिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। समाज के जो बड़े हैं, जो किसी भी प्रकार के नशे में इन्वॉल्व नहीं है और अपने आप को शुभ चिंतक मानते हैं, तो उन्हें इस तरह की स्टेप उठाने चाहिए। तो निश्चित तौर पर गांव में भी ये परिवर्तन लाया जा सकता है। जी सर। सर अगर सरकार की बात की जाए, जी। हाँ, जिस सरकार लाखों करोड़ों रुपए व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति पर खर्च करती है, जी। उन्हें भी यही इसी उद्देश्य के साथ कि मूल्यनिष्ठ जीवन या मूल्यनिष्ठ समाज का जी। एस्टेब्लिश किया जाए, जी। तो क्यों ना सर यही सरकार जो नशीले पदार्थ हमारे शहर के अंदर या समाज के अंदर, देश के अंदर है, उन पर उनको बैन क्यों नहीं करती है वो? देखिए सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार बंद क्यों नहीं कर सकती, वो बंद कर सकती है, उसके पास राइट होते हैं, लेकिन कई सारी चुनौतियां होती हैं। अब जैसे कई कई किसान हैं जो, जैसे समझ लीजिए एक गांजा करके कुछ होता है, उसकी खेती करते हैं, मान लो वो बैन कर तंबाकू दें भी तो, की करते हैं सर। है ना अजी। हाँ, तंबाकू की भी हाँ, खेती कई होती जगह है। लोग खेती करते हैं। अब जैसे मान लो उनका धंधा ही वही, अभी वो बंद कर देंगे, जब तक उनको दूसरी चीजों में डाइवर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो वो भूखे मर जाएंगे। तो सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं। ऐसा नहीं है, सरकार करना चाहती है, बाद में इन पर खर्च करती है, लेकिन सरकार में भी कुछ अच्छे लोग हों जो इस तरह से सोचें, और जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं उनको दूसरे रास्तों पर पहले डाइवर्ट करें, है ना। हम्म। तो फिर सरकार भी इसको बदल सकती है। सरकार अपने स्तर पे अच्छे प्रयास तो करती है, लेकिन अकेले सरकार के करने से ही नहीं होगा, ये तो सबको सहभागिता इसमें चाहिए, सबका सहयोग होगा तो हो पाएगा। अब सरकार ने प्लान बना दिया और नीचे तक प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाता, सरकार भी क्या करे।
सरकार सर, अगर आप ये सब चाहते हैं कि ना हो समाज के अंदर, तो पहले सब सर ये चीजें तो बैन करनी ही चाहिए ना, जैसे आप भी कह रहे हैं बैन होनी ही चाहिए। बिल्कुल चीजें बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होंगी सोसाइटी में तो इस्तेमाल भी कौन करेगा सर? बिल्कुल। अवेलेबल है तभी तो। अच्छा, सही तरह से अवेलेबल नहीं है तो गलत तरीके से अवेलेबल है, जिसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, पे भी किए जाते हैं सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो पूरा सर्कल है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको करना चाहिए और वो अपने स्तर पे इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां होती हैं इस बीच में। हम्म, तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हम उसका यूज नहीं करें, उपभोग नहीं करें, सेवन नहीं करें, तो ये अपने आप जब यूज ही नहीं करेंगे तो बिकेंगी कहाँ से? लोगों का बहुत सारा तर्क होता है, सब वो बंद क्यों नहीं करवा देते। वो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो या व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में इतना होता है कि हम ना करें और हमारे आसपास जो लोग हैं वो ना करें। धीरे धीरे हम्म, समाज में एक क्रांति आएगी और ये सब जब लोग ही नहीं करेंगे तो बिकेगा। बिकता तो वही है ना जो लोग यूज करते हैं, जी। है मैं ना। वही वही कहना चाह रही हूँ, जब बिकना ही बंद हो जाएगा तो लोगों के पास पहुंचेगा भी कहाँ से सर? अब सरकार की तो सरकार से पूछना पड़ेगी क्या कारण है, उनके साथ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत सारा रेवेन्यू भी वहां से आता है। बहुत हाँ, सारी चीजें उनके साथ उसमें जुड़ी हुई होती हैं, कई सरकारें बंद भी करती हैं, बाद में कई सरकारें उसको चालू भी कर देती, कई सरकारों ने बंद भी किया है। हाँ सर। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पे करती है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में जाकर के लोग इस तरह के नशे को करते हैं, फिर गलत तरीके हम से। गुजरात की बात करें, बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं अभी ये। महात्मा गांधी जी की भूमि है सर, राइट? जी जी जी। यहाँ पे लिकर अलाउड ही नहीं है। हाँ तो तो ये अच्छी बात जैसे है। आपने कहा, नहीं जैसे आपने कहा यहाँ नहीं मिलता है तो सर, अब आसपास का एरिया जैसे राजस्थान पड़ता है, जी नजदीक है, जी जी तो वहां पे जाके जिनको करना है सर, जिनको चाहिए शराब चाहिए या नशीली चीजें चाहिए, तो कहीं पर भी सर वो पहुंच ही जाते हैं। जी जी। बेसिकली बेसिकली क्योंकि क्या है। अंदर ये स्ट्रांग मेंटेलिटी नहीं है कि ये छोड़ना है सर। और सर एक चीज और, मतलब ये फैशन बन चुका है सर, यहाँ जी एक जिंदगी की एक नीड बन चुकी है। अब पहले का जमाना भी नहीं रहा कि लोग इसको गलत छवि से देखते थे, अब हर किसी को ये करेक्ट ही लगता है। वो बेसिकली करेक्ट इसलिए लगने लग गया है क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसका शिकार हो गया ना, अभी बहुत सारे लोगों में ये फैल गया है, एडिक्शन जी बहुत है। जी। मतलब आप अगर अपन ये कहें कि 90% लोग जो है इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम्म। मतलब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी नशे से घिरा ही हुआ है। जी। तो ये तो तभी छोड़ा जा सकता है जब हम लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना का उदय करें, आध्यात्मिक बातें उनको बताएं और उस तरह की भूमिका से उनको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार आएगा। और युवाओं से शुरू किया जा सकता है। जी। बुजुर्ग लोगों से जब आप कहते हैं तो वो तो कहते हैं साहब हमारा पूरा जीवन तो अब निकल गया है, अभी क्या करेंगे छोड़ के, है ना, अभी हम्म। हुआ नहीं। तो युवाओं को हम से बोलते हैं बेसिकली, युवाओं को एक सही दिशा देंगे। और अगर घर में एक बच्चा, आपने जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, अगर उन जी। युवाओं को हमने जागरूक कर दिया और वो अपने घर में किसी बड़े को बोलता है नहीं साहब आप ये नहीं करोगे, तो फिर घर वाले भी सोचते हैं अरे बच्चा समझा रहा है मुझे, तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम्म। है ना, बच्चों से तो प्रेम करते हैं ना माता पिता, अगर उनका कोई माता पिता करता है, छोटे बच्चे भी अगर उनको बोले तो फर्क पड़ेगा। जी मैं सर। खुद भी अपने स्तर पर बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देता हूँ नशे तो मैं छोड़ने वही के उसी प्रयास बात पे ही आना चाह रही थी कि आप हमारे श्रोताओं से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आप भी कई जगह पर जाते हैं, व्यसन मुक्ति के कैंप भी आपने कई चलाए बिल्कुल हैं, बिल्कुल कंडक्ट किए बिल्कुल। हैं, तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो जो बरसों से नशा करता हो और आपने उसको अपने काउंसलिंग के द्वारा अम, बहुत नशा। सारों में से जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशे को छोड़ा है। लेकिन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे आज हमने किसी को समझाया तो आज नहीं छोड़ेगा। क्या होगा कि जब वह हमारे पास लगातार 2 4 6 10 दिन आता है और अच्छी बातें हम उसको बताते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उसका माइंड पॉजिटिविटी को डाइवर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका ध्यान उस तरफ से हटने लग जाता है। और एक समय में क्या होता है, उसके अंदर पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है और वो छोड़ देता है। लेकिन अगर आज हम किसी को बोले तो एक दिन में नहीं छोड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसको रोज अच्छी बातें सुनाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, तो धीरे धीरे उसके जीवन पर असर पड़ता है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जी बहुत सारे लोगों को मतलब नशा छुड़ाया होगा हमने अभी तक। सर, कई लोग ऐसे हैं जो छोड़ना भी चाहते हैं पर फिर कुछ ना कुछ बॉडी में, नहीं सर, एक अजीब सी कि उनको तकलीफ होने लगती है, जैसे हाँ कईयों को बिल्कुल सिर में बिल्कुल। दर्द होगा, शरीर कप कपाने लगता है, तो फिर वो वापस कुछ टाइम छोड़ते पर रह नहीं पाते हैं। तो देखिए ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 25 साल से किसी नशे को कर रहा है जी। और वह आज एकदम छोड़ देता है, तो उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि हम्म। वो उसकी बॉडी उसको मतलब एक तरह से उसको लेते लेते उसकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल होगी, मतलब वो एकदम इजी इजी नहीं छोड़ सकता।
लेकिन जिस तरह से उसने नशे को स्टार्ट किया है ना, उसी तरह से अगर धीरे धीरे करके छोड़ता है ना, तो उसके लिए इजी होगा। अगर एकदम छोड़ देगा तो नहीं। एक बार मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार आपने देखा होगा ना, जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई के जी। साथ दूत होते हैं, एक बार किसी ने वहां पे कार्यक्रम रखा था और मैं वहां गया था। जी। और जब मैं उनको संबोधित कर रहा था, उन सफाई कर्मियों को, तो उनमें से बहुत सारे लोग नशा नशा करते थे, और उनको हमारा जो उद्बोधन था उसको सुनकर के बहुत प्रेरणा आई, और उन्होंने एकदम संकल्प ले लिया कि हम उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ भी दिया। तो लेकिन बाद में उसको छोड़ नहीं पाया, क्योंकि बाद में उसको, क्योंकि शरीर में, जो आपने बताया ना, क्योंकि वो बहुत समय से 30-35 साल से 40 साल से ले रहा था, तो ये चीज उसको बतानी पड़ी। फिर समझाया उसको कि नहीं भाई, आपको एक से नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो आपको 1 महीना 2 महीना का एक टारगेट रखना पड़ेगा कि भाई हम जितना नशा करते हैं उसका आधा करेंगे 1 महीने तक, राइट। जी। और उसके फिर अगले 15 दिन में फिर आधा कर दीजिए, अगले 15 दिन में फिर उसका आधा कर दीजिए, और अगले 15 दिन में फिर उसका आधा कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी बॉडी धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा। एकदम दोस्तों। छोड़ेंगे तो बॉडी में रिएक्ट कुछ हो सकता है, बट अगर आप, क्योंकि जब आपने नशा स्टार्ट किया तो एकदम से थोड़ी क्या होगा, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। और जन्म से तो कोई नशा करता नहीं, सीखे तो सब इधर ही है ना। जी। ऐसे तो है नहीं कि बिना नशे के वो रह ही नहीं सकते। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी उसको लेते लेते हैबिचुअल हो गई। तो अगर वाकई में कोई नशा छोड़ना चाहता है, तो ये मैंने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है इसका, कि उसको एक महीना 2 महीना 3 महीने का एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, और वो उस नशे की मात्रा को आधा कर दे 1 महीने में, अगले महीने में उसको उसका आधा कर दे, और उसके अगले महीने में उसको आधा कर दे। जी। मतलब महीने से 2 महीने में वो उसको पूरी तरह से छोड़ देगा, और उसकी बॉडी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कर रहा है, समझो 20 साल 25 साल, तो फिर उसके लिए एकदम छोड़ना कठिन होता है। सही सर। अगर मन में दृढ़ता आ जाए और कि दृढ़ता, छोड़ना ये ही तो है फर्स्ट तो है ना। फिर। अगर दृढ़ मान लीजिए आपने छोड़ दिया और दृढ़ता नहीं है, तो फिर कैसे छोड़ पाएंगे? दृढ़ता तो फर्स्ट है। हम्म। अगर आपको छोड़ने का आपके मन में है, तो आप दृढ़ता से उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी विधि इस तरह की है। और अगर 2 4 5 साल से कर रहे हैं, तब तो एक ही बार में छोड़ सकते हैं। उसके लिए फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये तो उसके लिए है जो बहुत लंबे टाइम से कर रहा है। जी। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर विधि से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला कि कैसे अगर हम दृढ़ता पूर्वक चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ सकते हैं, और अपना जीवन बहुत सलीके से सुंदर तरीके से जी सकते हैं। और ये भी एक गलतफहमी है, एक भ्रम है कि टेंशन या स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अपने जीवन में नशे को महत्व दें। बिना नशे के भी हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, काफी जगह पर जाते हैं, तो कई सारे लोगों को आपने नशा करना छुड़ाया भी है। और मैं समझती हूँ आज का जो एपिसोड रहा है, हमारे जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, जो भी श्रोता हैं, वो भी कहीं न कहीं हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी यही चाहेंगे कि अगर उनके जीवन में कुछ न कुछ नशा है, तो वो भी ज़रूर छोड़ें। सर, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, शुक्रिया आपको भी। दोस्तों कहते हैं नशीले पदार्थों से रहो दूर, तो जीवन सुख पाओ भरपूर। और ये सत्य है। अगर सच में हमने मन में ठान लिया कि हमारा जीवन जो है वो नशे से मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो, तो फिर हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि अगर नशा सच में छोड़ना ही है, तो हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुंदर एक्टिविटी से हम खुद को जोड़ें। जैसे सुबह-शाम खुली हवा में सैर करें, और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो होता है हमारा संग, कि संग हमारा कैसा होना चाहिए। हमारे का जो आस-पास का जो वातावरण है, वो भी अच्छा होना चाहिए। कहीं न कहीं बिज़ी रहें, अपने आप को बिज़ी रखें अच्छे कार्यों में, और किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े रहें, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, स्विमिंग हो, डांसिंग हो। तो इस प्रकार से हम नशा से मुक्त रह सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में। अब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।